G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसमें कल मीटिंग है जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान एससीओ में नहीं जाता। जब एससीओ की मीटिंग होती है उन्हें बुलाया जाता है तो वो कोई रिस्पांस नहीं करते। इंडिया के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है बेसिकली। तो इसमें को तकरीबन 100 ममालिक और मिनिस्टर्स, फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, G20 समिट में शिरकत, G20 का इजलास हो रहा है। इन अ सेंस ये कह सकते हैं कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट बैलेंस्ड हैं, मगर जो इसके अलावा भी डिस्कोर्स डेवलप हो रही है कि G20 में चूंकि चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां, और साथ ही चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं और रशिया के भी आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी आ रहे हैं। खबर यह है कि मूडीज की नई रेटिंग आई है और उस रेटिंग में पाकिस्तान को मजीद डाउनग्रेड कर दिया गया। पाकिस्तान को कैसे डाउनग्रेड की गई है? पाकिस्तान की रेटिंग वो हो गई है CAA3। आप देखें डायलॉग का वेब पेज पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी लोगो है, राइट, इंडिया के। सो ORF फाउंडेशन का भी लोगो है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएं तो पाकिस्तान के मसाइल कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं? और इसमें ये बताया गया है कि बहुत खतरा है डिफॉल्ट का भी और काफी कुछ तशवीशनाक सूरत हाल है। और सलाउद्दीन तो ओपनली अब घूम रहे पाकिस्तान में। आप तो कह रहे थे यहाँ है नहीं। देखिए, हमने श्रीलंका की मदद की, उनको लिबरेट किया, बट पाकिस्तान के साथ सिचुएशन डिफरेंट है। सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुश्किल वक्त में कोई मुल्क भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं, इवन कि कोई इस्लामिक कंट्री भी आगे बढ़कर हमारी मदद को करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया जो है एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, एक तरफ बड़ी बड़ी डिस्कशन की बात कर रहा है, पाकिस्तान को बुलाना ही नहीं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे तो आपको पाकिस्तान को बुला के तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे बात करनी चाहिए थी कि आपके तो CPAC पे हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि द इंडियन लीडरशिप बहुत छोटा सोचती है इन चीज़ों में, रादर के पाकिस्तान को बुला के उनसे इन टॉपिक्स पे पूछा जाए कि उनका वर्जन एंड विजन क्या है? देखिए चीमा साहब, आपने बहुत मुफीद सवाल पूछा, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट, एंड लेट मी आंसर यू इन 4 पार्ट्स। द पॉइंट नंबर 1 इज आपको SCO में बुलाया था, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। दूसरी बात चीमा साहब, अब आप G20 की अगर बात करें, इसमें वर्ल्ड की इकोनॉमी की बातें होती है। आप जैसी कंट्री वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी कितना रोल प्ले करते हैं, सवाल है। जब डॉक्टर जयशंकर कहते हैं आपकी एक ही बिजनेस है, इंटरनेशनल टेरर, तो ये पॉइंट नंबर तो छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, देखिए चीमा साहब, मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर है और 19 से 20 कंट्री ऐसी है जिनके साथ उनके इख्तलाफ है, स्टिल दे आर एक्नॉलेज्ड एज अ सुपर पावर। हमारी ये कंट्री बाजू में का नाम है पाकिस्तान, जो टेररिस्ट भेजती है। और बाय द वे, ये हाफिज सईद और सलाउद्दीन तो ओपनली अब घूम रहे पाकिस्तान में। आप तो कह रहे थे यहाँ है नहीं। देखिए, हमने श्रीलंका की मदद की, उनको लिबरेट किया, बट पाकिस्तान के साथ सिचुएशन डिफरेंट है। पाकिस्तान तो टेररिस्ट भेजता है, आपकी तो पॉलिसी है ये टेररिस्ट भेजना। देखिए चीमा साहब, अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में 20 कंट्रियों के साथ बिल्कुल रिलेशन कट रखना और सुपर पावर है, हम भी ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, इफ वी डोंट वी आर नॉट सो फ्रेंडली विद पाकिस्तान। लेकिन कल जो है ये जो भी अगले 2 दिन है, 2 दिनों में वहां पर ये 2-3 दिन अगले, इनमें G20 ममालिक के वुज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। अच्छा, अब G20 ममालिक कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये हम अगर दिखा सकें G20 कंट्रीज, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ये हम बात कर चुके हैं कि 19 मुल्क और 1 EU, और यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, रशिया, मेक्सिको, जापान, ये सारे जो मुल्क हैं ये G20 का हिस्सा हैं। और G20 जो है ये 60% दुनिया की आबादी, 75% बैनुल-अक़वामी जो तिजारत है और 80% दुनिया की जो GDP है वो यहाँ पे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, G20 समिट में शिरकत, G20 का इजलास हो रहा है, तो G20 में चूंकि चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां, और साथ ही चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं और रशिया के भी आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसमें फिर पहले एक बात और दूसरा जो इवेंट हो रहा है वो रईसाना डायलॉग, जो कि उनकी ORF, जो उनका थिंक टैंक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक, वो हर साल अरेंज करता है। यहाँ पे जो है इंडिया भी है, यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी होगा G20 ममालिक में,
और अमेरिका भी होगा, तो क्यों ना G20, तो क्यों ना साइड पे क्वाड का भी इजलास कर लिया जाए। लेकिन ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना, यूक्रेन डिस्कस। खबर बहुत बड़ी और एक ही खबर जो कि कल रात को आई, और खबर यह है कि मूडीज की नई रेटिंग आई है और उस रेटिंग में पाकिस्तान को मजीद डाउनग्रेड कर दिया गया है। पाकिस्तान को कैसे डाउनग्रेड की गई है? पाकिस्तान की रेटिंग वो हो गई है CAA3, और इसमें ये बताया गया है कि बहुत खतरा है डिफॉल्ट का भी, और काफी कुछ तशवीशनाक सूरत हाल है। आफाक फारूकी साहब, आपकी नजर से ये रिपोर्ट गुजरी, सर ये कहां पर आ गए हम, और अब क्या होगा? जी, मैंने इत्तेफाक से अभी अभी देखी है, और देखिए ये कोई सरप्राइज नहीं है, ना शॉकिंग है। ब्लूमबर्ग जैसे पर्चे, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे जितने भी ऐसे इंटरनेशनल पर्चे हैं, वॉल स्ट्रीट, ये बहुत अरसे से सेम बातें कर रहे हैं। आज ये है कि मोडीज ने आपको 3 टाइम मोर माइनस कर दिया कंटिन्यू। अच्छा, मुझे तो हंसी आती है अब कि हम कितने बेखबर हैं कि जब सेकंड टाइम अभी कोई मंथ अगो मेरे ख्याल में मूडीज ने माइनस किया तो इशाक डाल कर रहे थे कि ये तो इनकी बड़ी अजीब हरकत है, इन्हें हमसे पहले बात करनी चाहिए थी, जब उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब था। और देखें, ये जो आज मूडीज ने कहा है कि जी अगर इनको अभी 12-13 बिलियन डॉलर मिल भी जाए जून तक, ये सरवाइव भी कर जाए, तो नेक्स्ट ईयर तक फिर इन्हें 35 बिलियन डॉलर के पास चाहिए, और इनके पास कोई शेड्यूल नहीं है, कहीं पर कोई इंडेक्स नहीं है, कहीं कोई डेटा नहीं है, कहीं से इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। तो डिफॉल्ट का खतरा गुज़िश्ता 4 मार्च से जब से सागदार आए हैं, जो मुझे याद पड़ता है मुफ्ता जब थे एंड था, तो उस वक्त तक चीजें लगता था कि सही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मगर इनके आने के बाद तो मुसलसल ही फोरकास्ट की जाती रही है। ये बिल्कुल भी नई नहीं है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, दुनिया हमें बहुत दिनों से बता रही है। अच्छा, फिर देखें ना, आपकी सिचुएशन ये है कि आके ये जो इंडिया के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है, बेसिकली तो इसमें को तकरीबन 100 ममालिक और मिनिस्टर्स, फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की तरह इंडिया वांट्स टू हैव इट्स ओन, जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म, या के and letting the world know what is an Indian view? How do you see this dialogue and its significance क्या है first of all, sir? अगर आप देखें डायलॉग का वेब पेज पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी लोगो है, राइट, इंडिया के। सो ORF फाउंडेशन का भी लोगो है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो आई हैव ए फीलिंग कि दैट इज एन इंडियन वे ऑफ सेइंग कि भाई हम भी एक ग्लोबल इवेंट होस्ट कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट लोग पिछले 2-3 साल से तो डेफिनेटली जा रहे हैं। And it also shows that India has the capacity to host this, India has the money to host this. But Raisina Dialogue can compete with World Economic Forum. इस तरह के जो फोरम होते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम्स है ना, ये हफ्ता इंडिया में बहुत बिजी है। मतलब इट इज लाइक बिजी वीक। एक तो एक G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स का इवेंट हुआ, उससे हटके जॉर्ज शूज को चाय पीने का शौक उठा, वो चाय पीते फिर रहा है बेंगलोर में, क्रिकेट के स्टेडियम्स को जा रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बट द टाइमिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, कि दोनों डायलॉग साथ हो रहे हैं। सो देयर आई हैव अ फीलिंग कि जो लोग इसके लिए भी आ रहे हैं वो भी अटेंड कर लेंगे। सो इन दैट सेंस यू कुड से कि अब जैसा जैसा इंडिया का स्टैचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इंडिया के ऐसे कई इवेंट्स होते हैं। आजकल इंडिया के मीडिया वाले भी इस तरह के इवेंट्स रखना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह के फोरम्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज लाइक ए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर डाल सकते हैं आप इसको। बेसिकली इनफॉर्मल इवेंट पे और इनफॉर्मल इवेंट होंगे ना। इस वक्त पाकिस्तान अपनी मुआशी बहाली की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसी दौरान हालिया दहशतगर्दी के वाकयात ने पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल हल नहीं कर लेता, कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी कई जमातों की तरफ से पाकिस्तान को मदद की ऑफर की गई है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बख्तावर अली। बख्तावर,
अली, आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। हालिया दहशतगर्दी ने पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी, जिस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक हमारे अंदरूनी मसाइल हल नहीं होते कोई भी मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे अंदरूनी मसाइल हैं क्या? एक्चुअली जो हमारे अभी जो भी इंटरनल इश्यूज़ हैं, सबसे पहला तो ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो एक साथ मिलने को बैठने को तैयार ही नहीं है। सब लोग जो है वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और अभी ये सिनेरियो चल रहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है वो कोई भी इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। चाहे वो इकॉनमी को ले लें, चाहे टेररिज्म को ले लें, या फिर मतलब जो भी आप कह रहे हैं कि जो इंटरनल लोकल जो भी हमारी पब्लिक है उसके भी जो मसाइल हैं वो भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक ये काम नहीं होगा तब तक जो है ये मसाइल नहीं हमारे। स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं? जी जी, ठीक हो गया। कौन से इलाके से? मैं तुर्बत से बिलोंग करता हूँ। से ठीक है, बलोचिस्तान के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले जो टॉपिक है उसके हवाले से बात करते हैं। अगर चाइना की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बेहतर दोस्त है कहा यह जाता है नेबर कंट्रीज़ में, और कश्मीर के मामले में हमेशा वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होता है। लेकिन अभी G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसमें कल मीटिंग है जिसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान SCO में नहीं जाता। जब SCO की मीटिंग होती है उन्हें बुलाया जाता है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मतलब ये है कि चाइना खुद इंडिया के साथ रिलेशन भी, ट्रेड भी, सब कुछ बहाल रखे हुए और हमारे रिलेशन उन्होंने ख़राब करवा दिए हैं। आप एग्री करते हैं? सबसे पहला जो आपने जो सवाल किया ये रीजनल पॉलिटिक्स बेस्ड है। जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पर हम इंडिया को देखते हैं एज ए रीजनल इमर्जिंग पावर, और चाइना को भी हम देखते हैं कि उस तरीके से जो इकोनॉमिकली वो डेवलप कर रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है ना। अब और पाकिस्तान को कैसे देखते हैं ये भी साथ बताएं। हाँ, पाकिस्तान जो मेन पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का, हम ये समझते हैं कि जो मेनली पाकिस्तान की चीज़ें हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना।